दोनों का जन्म का समय एक ही होने पर एक राजा एक फकीर, ऐसा क्यों होता है? एक बार एक राजा ने विद्वान विशेषज्ञों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना। किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके, क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दे कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों है? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहां पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। किंतु ये क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक गरीब दंपति के घर एक बालक है, जो भूख से तिलमिला रहा है। वह कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ और सोचा, बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल होती जा रही थी। कुछ भी हो, यहां तक पहुंच चुका हूं, वहां भी जाकर देखता हूं क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा और उस गरीब दंपति के घर के बारे में गांव में पता किया और उस गरीब दंपति के घर आखिरकार पहुंच ही गया। और वहां पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से उस बालक को बुलाने को कहा। जैसे ही वह बालक मिला, उस बालक को तुरंत राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। मैं और दोनों महात्मा कुछ पूर्व जन्म पहले चारों भाई हम राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 रोटी सेकी और अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या इस आग को खाऊंगा? चलो भागो यहां से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही। किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से बनाए ये रोटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोचकर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी रोटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, तुम्हें ये रोटी में दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा? बालक बोला। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास आए। आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं।
धरती पर एक समय में एक ही जगह पर, जैसे हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म एक साथ होता है, लेकिन एक ही समय में जन्म होने पर भी बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। यही कारण है कि उन बच्चों के पूर्वजन्मों के कर्म के आधार पर ही उन बच्चों को जीवन काल अलग अलग भोगना पड़ता है, जिससे उनको जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो देखा दोस्तों, जन्म समय एक होने पर भी पूर्व जन्मों के आधार पर भोग अलग अलग ही भोगना पड़ता है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।